अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूके वीज़ा प्रो, जो लाहौर की एक बहुत मशहूर यूके वीज़ा कंसल्टेंसी फर्म है, उनके ताउन से बात कर रहे हैं। मौजू है बरतानिया के वर्क वीज़ा के नए कवानीन जो 22 जुलाई 2025 से लागू हो रहे हैं। ये तब्दीलियां वाकई बहुत अहम हैं, ख़ास तौर पर उन सब के लिए जो यूके में काम करने का इरादा रखते हैं। तो आइए समझते हैं कि हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। इन तब्दीलियों को समझना बहुत ज़रूरी है, आपने सही कहा। ये असल में यूके की इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली है। लगता है कि मकसद ज़्यादा हुनरमंद लोगों को लाना है, लेकिन असरात काफ़ी गहरे होंगे। तो फिर सबसे पहले ये बताइए कि जो सबसे आम रास्ता है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, उसमें क्या खास तब्दीलियां आ रही हैं? अच्छा, सबसे बड़ी तब्दीली तो है कम से कम तालीमी काबिलियत की, यानी RQF लेवल। अच्छा। जी, नए स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अब कम से कम RQF लेवल 6, यानी आप समझ लें ग्रेजुएट लेवल, वो लाजमी कर दिया गया है। ओह, लेवल 6? जी तो इसका मतलब है कि वो जो पहले लेवल 3 से 5 वाली जॉब्स थीं। बिल्कुल, वो अब तकरीबन 170 से ज़्यादा ऐसी मुलाजमतें थीं, जैसे रिटेल मैनेजर्स हैं, कई किस्म के टेक्नीशियंस, एडमिन रोल्स, वो अब नए दरखास्त दहिंदा के लिए इस रूट के तहत अहल नहीं रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है। मतलब बहुत से लोगों के प्लान्स अब शायद बदल जाएंगे। अच्छा, और तनख्वाहों का क्या मामला है? सुना है वो भी बढ़ रही हैं। जी हाँ, तनख्वाहों की हदें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। जो आम स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, उसके लिए कम से कम सालाना तनख्वाह 38,700 पाउंड से बढ़ाकर अब 41,700 पाउंड कर दी गई है। 41,700 पाउंड्स? जी, और जो न्यू एंट्रेंस हैं, मतलब जो नए आ रहे हैं, उनके लिए भी हद 30,960 से बढ़ाकर 33,400 कर दी गई है। तो ये तो साफ इशारा है कि यूके ज्यादा हाई वैल्यू जॉब्स पर फोकस कर रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा ही लगता है। अलबत्ता जो हेल्थ और केयर वीज़ा वाले हैं, जो कौमी पे स्केल पर हैं, उनके लिए हद ज़्यादातर वही 25,000 पाउंड के आसपास ही रखी गई है। अच्छा, ये तो हेल्थ एंड केयर वालों के लिए थोड़ी रियायत है। लेकिन इन लोगों का क्या होगा जिनकी जॉब्स अहम तो हैं मगर शायद आरक्यूएफ लेवल 6 से कम है? क्या उनके लिए कोई रास्ता है? एक आर्जी इंतज़ाम किया गया है। उसे टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट या TSL कहा जा रहा है। इसमें तकरीबन 50 के करीब ऐसी मुलाजमतें शामिल की गई हैं जो RQF लेवल 3 से 5 पे हैं। ये लिस्ट 31 दिसंबर 2026 तक के लिए है। अच्छा, तो कौन सी जॉब्स हैं इसमें? कुछ मिसालें? जी, जैसे लैबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं, कुछ IT ऑपरेशंस के टेक्नीशियंस, बिजनेस सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, बुक कीपर्स, इस तरह की। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत अहम बात है। वो क्या? वो ये कि टीएसएल के तहत जो लोग स्पॉन्सर होंगे वो अपने डिपेंडेंट्स यानी फैमिली को यूके नहीं ला सकेंगे। क्या फैमिली नहीं ला सकते? ये तो बहुत ही सख्त शर्त है। जी, ये बहुत सख्त है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये TSL रूट शायद सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अकेले हैं या मतलब फैमिली के बगैर आर्जी तौर पर आना चाहते हैं। फैमिली वालों के लिए तो ये तकरीबन बेकार हो गया। जी, अमली तौर पर ऐसा ही लगता है। ये फैसला यकीनन बहुत से लोगों को मुतासिर करेगा। अच्छा, और वो लोग जो पहले से स्किल्ड वर्कर वीजा पर हैं, मतलब जो 22 जुलाई 2025 से पहले आ गए थे, उन पर क्या असर होगा? हाँ, ये अहम सवाल है। जो लोग 22 जुलाई 2025 से पहले इस वीज़ा पर थे या जिनका कोर्स यानी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप उस तारीख से पहले जारी हो गया था, वो खुशकिस्मत हैं। वो पुराने कवानीन के तहत ही रहेंगे। अच्छा। मतलब वो RQF लेवल 3 से 5 वाली जॉब्स में भी तौसी ले सकते हैं या नौकरी बदल सकते हैं अगर उनकी स्पॉन्सरशिप मुसलसल रही हो। तो उन्हें लेवल 6 की शर्त पूरी नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, उन्हें लेवल 6 की शर्त पूरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज है, क्या? तौसी के वक्त हो सकता है उन्हें नई यानी बढ़ी हुई तनख्वाह की हदें पूरी करनी पड़े, तो माली तौर पर शायद उन्हें भी थोड़ा अपग्रेड करना पड़े। ठीक, समझ गया। मतलब पुराने लोग मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं, लेकिन नए लोगों जितनी सख्ती नहीं है। और सोशल केयर सेक्टर का क्या बना? वहां तो हमेशा वर्कर्स की कमी रहती है। जी, सोशल केयर सेक्टर में भी बड़ी तब्दीली है। जो खास सोशल केयर वर्कर रूट था ना, मतलब SOC कोड्स 6135 और 6136, वो नए बैरोन मिल्क दरख्वास्त देनदागों के लिए अब बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया गया है? जी बिल्कुल बंद।
البتہ کچھ ملتی جلتی پوسٹ ہیں جیسے نرسنگ آکسیلریز اور اسسٹنٹس SOC 6131 وہ ابھی بھی ISL یعنی امیگریشن سیلری لسٹ پر موجود ہے، لیکن ان کے لیے بھی اپنی شرائط ہیں، اور کچھ دوسری ہیلتھ کیئر جابز جیسے ڈینٹل نرسز یا ہیلتھ کیئر پریکٹس مینیجرز وہ بھی اب اسکلڈ ورکر ویزا کے لیے اہل نہیں رہے۔ اوہ، تو یہ تو کیئر سیکٹر کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا۔ یقیناً اس سے عملے کی بھرتی میں مزید مشکلات آ سکتی ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد تو لگتا ہے کہ درخواست دینا اب پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو ان حالات میں جو لوگ اب اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کیا چیزیں سب سے اہم ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اپنی اہلیت کو بہت اچھی طرح چیک کریں۔ اپنی جاب کا RQF لیول دیکھیں اور یہ کہ آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے کیا وہ نئی حدوں کو پورا کرتی ہے۔ صحیح۔ اگر جاب لیول 6 سے کم ہے تو فوراً چیک کریں کہ کیا وہ TSL پر ہے، اور اگر ہے تو کیا آپ اس کی شرائط پوری کر سکتے ہیں، خاص طور پر فیملی والی شرط۔ پھر آتے ہیں کاغذات۔ تمام ڈاکیومنٹس بالکل ٹھیک ٹھاک اور مکمل ہونے چاہیے، جیسے آپ کا کورس، انگریزی زبان کا ثبوت یعنی IELTS فار UKVI، فنڈز کا ثبوت 1270 روپیز، TB ٹیسٹ سرٹیفکیٹ اور پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، اور اگر وہ اردو میں ہے تو اس کا مصدقہ ترجمہ بھی۔ جی، مطلب تیاری بہت پکی ہونی چاہیے۔ بالکل، ذرا سی غلطی بھی اب مہنگی پڑ سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ UK نے اب اپنا معیار کافی بلند کر دیا ہے، مہارت کے لحاظ سے بھی اور تنخواہ کے لحاظ سے بھی۔ RQF لیول 6 اب ایک طرح سے نیا سٹینڈرڈ بن گیا ہے زیادہ تر جابز کے لیے۔ کچھ RQF 35 جابز کے لیے TSL کا راستہ ہے، مگر وہ فیملی کے بغیر ہے۔ پرانے ویزا ہولڈرز کچھ بہتر پوزیشن میں ہیں، لیکن انہیں بھی توسیع پر زیادہ تنخواہ دکھانی پڑ سکتی ہے۔ اور سوشل کیئر ورکر کا راستہ نئے لوگوں کے لیے بند ہو گیا ہے۔ یقینی طور پر اب بہت زیادہ احتیاط اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، اور ہر کیس مختلف ہوتا ہے، اس لیے تفصیلات پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ اور اگر کسی کو ان پیچیدہ تبدیلیوں کو سمجھنے میں یا اپنی ویزا درخواست تیار کرنے میں مدد چاہیے ہو تو وہ UK ویزا پرو سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کی مہارت یقیناً ان نئی شرائط کو سمجھنے اور اپنا کیس مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ ان سے info@ukvisapro پر ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ جو سختیاں کی جا رہی ہیں یہ واقعی بہترین اور ذہین ترین لوگوں کو لائیں گی، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت سے ایسے ہنرمند لوگ جن کی UK کو ضرورت بھی ہے وہ صرف اس لیے باہر رہ جائیں گے کہ وہ کم تنخواہ والے شعبوں میں کام کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔ بالکل، وقت ہی بتائے گا۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ۔